फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सृष्टि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के WH टाइप सेंटेंस के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को सीखा और हमारा 2 टाइप सेंटेंस और बचा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो कि है WH टाइप सेंटेंस और WH एंड नेगेटिव टाइप सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WH टाइप सेंटेंस के बारे में। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि WH टाइप सेंटेंस क्या होता है, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही टाइप है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला एक इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस होता है जिसका आंसर आप हाँ या नहीं में दे पाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स दोनों सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, लेकिन जो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस होता है वो होता है, मतलब सिंपली जो सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसका आंसर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। लेकिन अभी हम जो सीखने जा रहे हैं WH टाइप सेंटेंस, उस वाक्य का आंसर बिना 1 लाइन 2 लाइन मीन्स बिना रीज़न के आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे हम एक वाक्य लिख रहे हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही रहेगा कि वे सब खेत में क्यों सो रहे हैं। ओके, वे सब खेत में क्यों सो रहे हैं। तो यहाँ देखिए WH टाइप सेंटेंस इसको कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ WH वर्ड आया हुआ है। क्यों का इंग्लिश होता है वाई। WH फैमिली का एक मेंबर यहाँ आया हुआ है, WH फैमिली का एक वर्ड आया हुआ है जो कि वाई है। तो बीच में जो वाक्य सेंटेंस होता है उसके बीच में WH फैमिली के कोई एक मेंबर आ जाते हैं, कोई एक वर्ड आ जाता है WH फैमिली का। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब शब्द आ जाते हैं तो वो WH टाइप सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है। और जैसा कि आप लोग पहचान जान रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इस वाक्य को बनाने के लिए, जैसा कि हम हर बार कहते हैं और बार बार कहते हैं कि जब इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप ये गलती ना करिए कि जो जैसा जहाँ इसका इंग्लिश लिखा हुआ है वैसे उतार दीजिए। ये गलती बिल्कुल ना करिए। इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर रूल बना हुआ है ग्रामर में। ठीक है, हम उसको देखते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर WH टाइप सेंटेंस आ रहा है तो उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे। WH वर्ड मीन्स इस सेंटेंस में जो WH वर्ड आया हुआ है, तो WH वर्ड यहाँ क्यों आया हुआ है, वाई। ओके, तो सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव टाइप, जो भी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोगेटिव टाइप का स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वही यहाँ पूरा लिख देंगे। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है इज एम आर, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये नहीं कि पहले इसका इंग्लिश, फिर इसका इंग्लिश, फिर इसका इंग्लिश, फिर इसका इंग्लिश। ये तो कोई भी कर सकता है। जिसको भी मीनिंग याद होगा वो देख के उतार देगा। तो कहाँ आप ग्रामर का रूल फॉलो किए, टेंस का रूल कहाँ फॉलो किए। तो रूल फॉलो करेंगे और जैसे स्ट्रक्चर है वैसे लिखेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। और एक बात फिर से दोहरा देना चाहेंगे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर एक क्लास में बताता हूँ कि मैं अभी आपको समझाने के लिए यहाँ एक सरल वाक्य लिया हूँ, बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस यूज किया हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है। अब जिस भी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, 3 पन्ने में लिखा हो, 10 पन्ने में लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है, रूल ध्यान देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कभी कभी लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट 2 से 3 इस तरह से हो जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक। और आप स्ट्रक्चर देख के सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, टेंस का रूल फॉलो करेंगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक। और रह गई प्रैक्टिस की बात कि सर अभी आप तो सेंटेंस जो है वो बहुत सिंपल सॉल्व करवा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा सेंटेंस कब सॉल्व करवाएंगे। तो बड़ा बड़ा जो सेंटेंस है, जो लेंदी सेंटेंस है, जो थोड़े टफ माने जाते हैं, टफ नहीं माने जाते हैं, वो लोग मान लेते हैं टफ कुछ नहीं है, आपको अच्छे से आ रहा है, आपको रूल पता है, स्ट्रक्चर पता है, सब कुछ जान रहे हैं, तो टफ कुछ नहीं है। अगर आप रूल वाइज रूल एंड रेगुलेशन से सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सब सॉल्व कर रहे हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। रह गया क्वेश्चन जो है कि सर लेंदी क्वेश्चन जो हैं, जो इसके टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि कई पन्ने का हो, कई लाइन का हो, कई पैराग्राफ का हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा आपको स्टेप यूज़ करना होगा। अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा सृष्टि क्लासेस के नाम से, ठीक है। कैपिटल SRISHTI विदाउट स्पेस CLASSES सृष्टि क्लासेस विदाउट स्पेस PHARENDA फरिंदा, बिना स्पेस के कैपिटल S कैपिटल C कैपिटल P। आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो सृष्टि क्लासेस नाम से एक चैनल खुल के आएगा, आप उसको ज्वाइन करिए। घर बैठे ये सब सेंटेंस आपको आपके फ़ोन स्क्रीन पे जहाँ भी जैसे भी आपको यूज करना होगा आप यूज करेंगे, और इसके सेंटेंस जो टफ सेंटेंस हम कह रहे हैं वो आप घर बैठे यूज करेंगे। यही नहीं, आपको PDF, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंपटीशन से रिलेटेड, 6 to 12 से रिलेटेड, ओके, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग सभी प्रकार के फैक्ट्स, फाइल्स उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करिए, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले क्लास का जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इससे पहले पढ़ा गया उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। आप उसको देखेंगे तभी ये सेंटेंस सॉल्व कर पाएंगे। जो लोग अभी जिस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे या मेरे चैनल को भी पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो अलग दूसरा पार्ट वीडियो बना हुआ है उसको अच्छे से देखिए, तब इसको देखिए, तब ये समझ में आएगा, ठीक है। और आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सावधानी से, आसानी से। वे सब खेत में क्यों सो रहे हैं। तो सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करेंगे। WH वर्ड यूज हुआ है वाई। अब है वे सब खेत में क्यों सो रहे हैं, तो WH वर्ड यूज कर दिए। अब इज एम आर के जगह, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के जगह, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, ओके। हेल्पिंग वर्ब के यूज पे क्या यूज करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इज एम आर में हम आर यूज करेंगे। WH वर्ड हो गया, आर हो गया, सब्जेक्ट क्या है, दे, वाई आर दे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, ओके। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ING, ओके। वाई आर दे स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ सो रहे हैं, इन द फील्ड या इन फील्ड, क्वेश्चन मार्क। वाई आर दे स्लीपिंग इन द फील्ड, ओके। एक वाक्य और देख लीजिए। राम रावण को कैसे मार रहे हैं। यहाँ देखिएगा क्यों आया था WH फैमिली से एक मेंबर, यहाँ आ गया कैसे, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले WH वर्ड हाउ, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। उसके बाद क्या लिखेंगे,
इज एम आर में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो इज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हाउ इज राम, वर्ब क्या है, आप किलिंग यूज कर सकते हैं, बीटिंग यूज कर सकते हैं, यहाँ कंफर्म नहीं है, जान से मारने की बात हो रही है कि बस मार की बात हो रही है, तो आप इन दोनों में से कोई लिख सकते हैं। हाउ इज राम बीटिंग टू रावण, ओके, हाउ इज राम किलिंग और बीटिंग टू रावण, ओके। तो ये WH टाइप का सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के से रिलेटेड। अब एक लास्ट टाइप बचता है WH एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का WH एंड निगेटिव सेंटेंस। तो WH निगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले आप, अगर कोई डाउट होगा WH टाइप सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, तो कमेंट करके, इसी वीडियो में कमेंट करके आप हमको कंफर्म करिए, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं WH एंड निगेटिव सेंटेंस, WH टाइप एंड निगेटिव सेंटेंस, ओके, WH एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है WH और निगेटिव में, WH सेंटेंस मतलब कब, क्यों, कैसे, इन सब से रिलेटेड, WH फैमिली के वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स मतलब नहीं शब्द एक साथ आते हैं, जैसे तुम घर में कब नहीं सो रहे हो। तो इन सब टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए भी सबसे पहले WH वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद जो भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, जो भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेंगे WH और WH वर्ड के बाद। तो इज एम आर सब्जेक्ट नॉट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ओके, अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, ओके। आप बस अपने माइंड में स्ट्रक्चर रखिए, मीनिंग रखिए, रूल रखिए, कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। WH वर्ड है व्हेन, व्हेन अब है तुम, तो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, आर यू, व्हेन आर यू नॉट। देखिए WH वर्ड पहले हम लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लिख दिए तो आर लिखा जाएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम, यू लिख देंगे, उसके बाद नॉट, नॉट लिख दिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सो रहे हो, स्लीपिंग, व्हेन आर यू नॉट स्लीपिंग, कहाँ नहीं सो रहे हो, इन होम और हाउस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस है, मेरा भाई आज स्कूल से कैसे नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए कैसे नहीं, ठीक है, यहाँ कब नहीं आया है, यहाँ कैसे नहीं। WH नेगेटिव में कैसे, कब नहीं, WH और नेगेटिव हो गया, और यहाँ आया कैसे नहीं, ये भी WH और नेगेटिव हो गया, और रूल के हिसाब से वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे WH वर्ड हाउ। कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, WH वर्ड हो गया इज एम आर, क्या लगेगा, मेरा भाई, मेरा भाई मीन्स सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट, हाउ इज माई ब्रदर, ओके, हाउ इज सब्जेक्ट हो गया माई ब्रदर, नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर से देखिए WH वर्ड हो गया इज एम आर में, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, इज यूज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट माई ब्रदर,
उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कमिंग। हाउ इज माई ब्रदर नॉट कमिंग, ओके, कहाँ से नहीं आ रहा है, फ्रॉम स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रॉम स्कूल, ओके। अदर वर्ड्स टुडे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब तक हम लोगों ने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस और WH नेगेटिव सेंटेंस, जो कि अभी भी आपके सामने है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेंटेंस को 6 तरह से पढ़ा। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य, और WH टाइप का वाक्य और WH और नकारात्मक वाक्य। तो इन 6 टाइप के सेंटेंस को हमको हर एक टेंस में पढ़ना है, और हर एक टेंस में 6 अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आपको रूल मेमोराइज करना है, रूल याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस आप आसानी से बना पाएंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके अपने कन्फ्यूजन को दूर करिए। और मैं स्टार्टिंग में भी कहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो टेंस से रिलेटेड होमवर्क्स, वोकेबुलरी, ओके, स्पोकन से रिलेटेड टेक्स्ट, वीडियो लेक्चर्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।